भाषाई आंदोलन को अपने चुनाव में जीतने का कारण तो बना दो, लेकिन जिस राज्य में तुम रहते हो वो राज्य भारत का एक हिस्सा हो। हम किसी भाषा को थोपने की बात कभी नहीं करते। हर राज्य को अपनी मातृभाषा को बचाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके बचे रहने पर यदि दूसरी अन्य भाषाओं को समृद्धि मिल सकती हो तो उसको दुत्कारने का अधिकार किसी भारतीय प्रांत को किसी भी भारतवासी ने नहीं दिया है। हम तो यहां तक कहते हैं कि वो एक एक प्रदेश जिन्होंने अपनी भाषा को बचा के रखा है बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। जब एक एक प्रदेश ने, चाहे वो तमिलनाडु हो जिसने तमिल बचा के रखी है, चाहे वो केरला हो जिसने मलयालम बचा के रखी है, चाहे वो कर्नाटक जिसने कन्नड़ बचा के रखी है, आंध्रा ने तेलुगु बचा के रखी है, पश्चिम बंगाल ने बंगाली बचा के रखी है, सारे राज्यों को अपनी भाषा को बचाने का गौरव प्राप्त है और उनका क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन सब राज्यों ने अपनी भाषा को बचा के रखा और इंग्लिश को सिरमौर मानने के बावजूद भी तुम्हारी भाषा को कोई तुमसे दूर नहीं कर पाया, तो हिंदी को तुम ऐसी सौतेली क्यों मानते हो जिसको तुम्हारे सामने लाया जाए तो तुम्हारी तमिल पर खतरे के बादल मंडराने लग जाएं। ये हमें लगता है इतनी सी बात भी तुम समझ पाए तो वो सारे के सारे मतदाता जो इन भाषाई आंदोलन में कूद करके और हिंदी को परास्त मात्र करते हैं और भारत को भारतीयता से वंचित कर देते हैं, उनको समझ जाना चाहिए ऐसे उन दुर्दांत राजनेताओं की उस मनस्थिति को जो मात्र इतनी सी छोटी सी बात को गुमराह करके आप पर थोपते हैं और आपके लिए भाषाई आंदोलन के कारण भारतीयता से वंचित करने का सबब पैदा कर देते हैं। राष्ट्रभाषा के बगैर ठीक वैसा ही भारत का हाल है। जैसे कोई भाषा ना आती हो तो उस भाषा को नहीं जानने वाला व्यक्ति गूंगा माना जाता है, तो राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र भी गूंगा ही माना जाएगा। अब जिस राष्ट्र की गूंगेपन की बात को लेकर के दुनिया में कुछ प्रगति की बात सोची जाए तो जब आपकी अभिव्यक्ति को आपकी भाषा ही है जो व्यक्त करती है, तो फिर राष्ट्रभाषा के बगैर आपकी राष्ट्रीयता को व्यक्त करने का मौका कौन देगा। और तुम सोचो किसी पड़ोसी की भाषा को हम अपना करके हम अपनी राष्ट्रीयता को सामने ला लेंगे, तो पड़ोसी की भाषा में यदि इतनी ही मजबूती होती कि वो हर प्रदेश को और हर देश को राष्ट्रीयता से जोड़ देता, तो शायद उस भाषा को बोलने वालों को हमेशा पूरे विश्व में आतंक फैलाने के लिए नहीं जाना जाता। उस भाषा ने हमेशा आतंक के लिए अपने आप को जीवित रखा है, और यदि उस भाषा को तुम दूसरी भाषा के रूप में मान दे तो स्वीकार हो, लेकिन एक भारतीय भाषा को तीसरी भाषा का दर्जा देने में तुम्हें यदि गुरेज होता है तो हमें लगता है ये सिर्फ तुम्हारी इस कुत्सित मानसिकता का परिणाम है, वो एक कुत्सित दुर्दांत विचारधारा का ही परिणाम है जो एक भारतीय, हम तो कह रहे हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा को तुम्हें तीसरी भाषा मानने का यदि ऑफर दिया जाता तो शायद तुम उसको मान लेते। तो फिर तुम्हें हिंदी से इतना डर क्यों लगता है? जब दूसरी भाषा के रूप में तुम अंग्रेजी को स्वीकार कर चुके हो, पहली भाषा के रूप में तुम अपनी मातृभाषा को स्वीकार कर चुके हो, तो फिर तीसरी भाषा यदि हिंदी आ जाए तो तुम्हें क्यों लगता है कि हिंदी थोपी जा रही है? जबकि हम कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय भाषा को प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन में स्वीकार करने की एक उदारता होनी चाहिए। हर दिन आप किसी न किसी एक भारतीय भाषा के 2-4 शब्द अपनी डिक्शनरी में शामिल करो। तमिल के शामिल करो, कन्नड़ के शामिल करो, मराठी के शामिल करो, तेलुगु के शामिल करो। हर भाषा के 2-4 शब्द तुम प्रतिदिन सीखो, ताकि प्रतिदिन 2-4 शब्द सीखने में तुम्हें कोई बहुत ज्यादा परिश्रम भी ना लगे और तुम प्रत्येक भारतीय भाषा को थोड़ा बहुत जानते हो, ये गौरव भी तुम्हारे जीवन में आने लग जाए। तब लगता है कि इस भारतीयता को हम और समृद्ध बना पाएंगे, लेकिन नहीं, जब तक ऐसे राजनेता, इसलिए पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते कि चिकित्सा और शिक्षा इन दोनों पर नेताओं का अधिकार खत्म होना चाहिए, और जब तक चिकित्सा और शिक्षा पर नेताओं का अधिकार खत्म नहीं होगा, वो जो शिक्षा के माध्यम से मानसिकता स्वस्थ होती है और जिस चिकित्सा के माध्यम से शारीरिकता स्वस्थ होती है, इन दोनों को बीमारी बना के रखेंगे। और इस बीमारी के कारण ही आज भारतीयता अपने भारत को प्राप्त नहीं कर पा रही है। जब एक भाषा नहीं होने से
मीनार का निर्माण संभव नहीं हुआ, तो एक भाषा नहीं होने से मंदिर का निर्माण कैसे हो जाएगा? जब तक एक भाषा नहीं होगी तब तक मंदिर के लिए धन तो आ सकता है, धर्म नहीं आ पाएगा। महाराज हम बोल तो रहे हैं, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी बोलने के भाव हम पहले पकड़ लेते हैं। हाँ, हम इस मामले में बहुत फ्रैंक हैं। जो वाली बात होती है हम खुली खुली बोलते हैं। आप लोग तो भले ही हमारे सामने कुछ बोलते हो और बाद में कुछ बोलते हो, लेकिन हम तुम्हारे सामने भी वही बोलते हैं और सबके सामने भी वही बोलते हैं। इसीलिए धन से धर्म कि धर्म से धन, क्या सीखा आप लोगों ने अभी तक? धन से धर्म कि धर्म से धन? धर्म से धन? धर्म करके धन कमाना चाहते हो? धन को धर्म में लगाना चाहते हो? तो पूछना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में धर्म है कि नहीं? अभी बात अलग है। तुम अपने नेचर से कितना जुड़ना चाहते हो? तुम नेचुरल कितना होना चाहते हो? ये बात तो समझ में आ रही है ना? कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन में आर्टिफिशियलनेस लाना चाहता है, और कितने व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को रियल लाइफ जीना चाहते हैं? हाथ उठाएं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन को रियल जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने जीवन को नेचुरल जीना चाहते हैं? ध्यान रखना, जिनने भी हाथ उठाए हैं मैंने अपनी सीसीटीवी कैमरे में पूरे कैच कर लिए हैं। अब सुनो, जिनने भी हाथ उठाए हैं वो साधु के सामने उठाए हैं कि हम सब अपने जीवन को नेचुरल जीना चाहते हैं। तो नेचुरल जीवन जीने की शैली का ही नाम तो धर्म है। और तुम यदि धर्म को जीना चाहते हो, अपने जीवन में धर्म अपनाना चाहते हो, उस धर्म के लिए तुमने अभी कहा कि धन से धर्म है, तो धन से कितना तुम नेचुरल होना चाहते हो पहले ये समझ लो। तुम धन से यदि उतना ही नेचुरल होना चाहे जितना तुम्हारे मन में आया उतना, तो नहीं। तुम यदि पूरा नेचुरल होना चाहते हो तो ये सोच लो, उस धन से हमें पूरा नेचुरल होने के जो तरीके मिल सकते हैं उन सारे तरीकों को अपनाना पड़ेगा। थोड़ी बात आपको थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही होगी ना, हम बहुत आसान भी कर देंगे। और हमें लगता है हम 7-8 दिनों में या पिछले 10 दिनों में इतनी आसान कर चुके हैं कि इतनी क्लिष्ट बातें तुम्हें बहुत आसान लगने लग गई होगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ये बता देती है कि तुम बात पूरी समझ तो जाते हो, लेकिन जब तक हम उनको बिल्कुल आसान शब्दों में न कहें तब तक तुम उसको ऐसे नहीं करते हो। तो हम भी समझ जाते हैं, जब तुम क्लिष्ट समझने लग गए हो तो तुम्हारे क्लिष्ट मन को शिष्ट तभी बनाया जा सकता है जब तक तुम्हारे सामने मिष्ट शब्द ना बोले जाए। महाराज, मिष्ट शब्द बोलोगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, और क्लिष्ट बोलोगे तो फिर थोड़ी सी उलझ जाएगी। हाँ, तुम यदि शिष्ट बन गए तो तुम्हें क्लिष्ट भी समझ में आ जाएगी, और शिष्ट नहीं बन पाए तो तुम मिष्ट को भी ज़्यादा मीठे में फिर कीड़े पड़ते हैं, इसके लिए भी कारण बना दोगे। आज 2 तारीख है, आज दोपहर में सुनते हैं कि IIMA के डॉक्टर्स का भी वहाँ पर समिट है, और शाम को आज ही यहीं पर आपके एडवोकेट्स का भी समिट है। तो सारे कार्यक्रम आज लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं। हाँ, वो तो आती रहती हैं, अष्टानिका भी आते हैं, फिर ग्रीष्मकाल भी आता है, फिर चातुर्मास भी लगता है, फिर पर्युषण पर भी लगता है, सब लगते हैं। और ग्वालियर वालों ने तो पूरे जब से यहाँ पर रह रहे हैं तब से पूर्वजों की विरासत को मात्र, ये शब्द हम बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन पूर्वजों की विरासत को सहेज नहीं पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक हम विरासत लिख तो सकते हैं। ये यदि अवसर आया हुआ है और फिर भी यदि मौन बैठे रहे तो हमें लगता है कि हमारे लिए इस विरासत को नए रूप में पाना भी कोई आवश्यक नहीं है। महाराज, सुन तो रहे हैं, पिछले 5-7 दिनों में कई सारे दानदाता आकर के आपसे कुछ कुछ कह गए हैं। हमने उन सबको कह रखा है कि तुमने हमसे जो कहा है और हमने तुमसे जो कहा है वो हम और तुम तक सीमित रहेगा। क्यों?
वो कब तक? तब तक रहेगा जब तक एक भाषा ना हो जाए, क्योंकि एक भाषा के बगैर मीनार का निर्माण संभव नहीं। एक भाषा के बगैर जब मीनार संभव नहीं तो मंदिर तो और बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारी हवेलियां बन सकती हैं एक भाषा के बगैर, मीनार फिर भी बन जाए, कैसे भी बन जाए, चाहे गाढ़ा गाढ़ा मिला के बना दो, चाहे फिर ईंट ईंट मिला के बना दो, लेकिन जिनालय के लिए सिर्फ मात्र उन्हीं लोगों का धन जिनकी कुत्सित मानसिकताएं हैं, जिनकी नकारात्मक मानसिकताएं हैं, उनका धन तो कभी तुम मंदिर में लगाना ही नहीं तो मंदिर में नकारात्मकताएं पैदा हो जाएंगी। जो खुले दिल से और सामर्थ्य के अनुसार, क्यों, कभी भी सामर्थ्य छुपा करके साधु के सामने आना नहीं, क्योंकि तुमने कम सामर्थ्य बताई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया तो मुश्किल पड़ जाएगी, फिर सामर्थ्य उतनी रह जाएगी। सामर्थ्य बढ़ा के आना। जब भी तुम्हारे घर में कोई बेटी वाला देखने आता है तो तुम्हारी एक दुकान ना भी हो तो 10 फैक्ट्रियां बन जाती हैं, और जब कोई तुम्हारे घर में कोई कमेटी वाला पहुंच जाए तो बेटी वाला पहुंचता है तो 10 फैक्ट्री हो जाती हैं, तो कोई कमेटी वाला पहुंच जाए तो दुकान भी चलना बंद हो जाती है। ये जो तुम्हारी ड्वेल मानसिकता है ना, यही तुम्हारे संसार के लिए कारण बनी हुई है। हमेशा साधु के सामने सामर्थ्य ज्यादा बताना ताकि आशीर्वाद फल जाए तो बारे न्यारे होते चले जाएं, और ये जिन्होंने भी किया है उनके जीवन में बारे न्यारे हुए हैं। इसी वर्ष जहां चातुर्मास करके आए उनसे पूछ लेना, कुवत नहीं थी, लेकिन वो कुवत नहीं होने के बाद भी उन्हें लगा कि ये कमाल हुआ कैसे। किया तो उन्हीं नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात समझ गए कि साधु के सामने सामर्थ्य ज्यादा ही बताना है, कम नहीं बताना है। अरे तुम समधी के सामने ज्यादा सामर्थ्य बताए, एक नई आपदा अपने घर में लेकर आए, और साधु के सामने तुमने यदि ज्यादा सामर्थ्य बताई तो एक विशेष संपदा अपने घर में लेकर जाओगे। और वो ऐसे, कभी आपने बॉल देखी? बॉल को यदि तुमने कीचड़ में फेंका दिखेगी नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम कि तुमने फेंका है। उसी बॉल को तुमने रेत में फेंका दिखेगी, लेकिन लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि रेत से लौटना संभव नहीं। और उसी बॉल को तुमने दीवार पे फेंका, जिस रफ्तार से फेंका, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतनी रफ्तार से लौट करके आएगी। ऐसी अभी तक तुमने कितना पैसा अपने घर में लगा दिया पता है? सब डूब गया। तुम्हें मालूम है कि हाँ इतना डुबा दिया हमने, लेकिन तुम लेखा जोखा कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते। दिखता ही नहीं कितना चला गया और कितना जाएगा। व्यापार में दिखता तो है, लेकिन जल्दी लौट करके नहीं आता। रखी है दुकान में सजावट, लौट के नहीं आएगा। ये दोनों एक तो कीचड़ में फेंकी हुई बॉल के समान है और एक रेत पे पटकी हुई बॉल के समान है। लेकिन एक बार तुम दान के करके देखो, वो दीवार पे फेंकी हुई बॉल के समान है। जितना रफ्तार से डालोगे उतनी रफ्तार से वापस लौट करके आएगा। और ये तो हम कारनामे पिछले 4-5 साल से लोगों के बीच में देखते आ रहे हैं, करते नहीं आ रहे। करते तो वो स्वयं ही हैं, अपन तो मात्र निमित्त बन जाते हैं, दर्शक बनकर के देखते चले जाते कि इसके जीवन में उन्नति के कैसे कैसे प्रारूप सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे अरे जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में दान देना सीखा, और इस हद तक कि जब लोगों ने समझ लिया कि हम मकान के लिए लोन खरीद सकते हैं, दुकान के लिए लोन खरीद सकते हैं, पढ़ाई के लिए लोन खरीद सकते हैं, तो मौका आ जाए तो दान के लिए भी लोन खरीद सकते हैं। तो दान के लिए जब उन्होंने लोन लिया, तो जब एक बार विदिशा की बात है, प्रवचन हो रहा था, तो ऐसी कह दिया हमने कि लोन लेके भी लोग दान कर सकते हैं। तो अगले दिन कमेटी लेके आ गई एक व्यक्ति को, बोले महाराज इसको समझाओ, परेशान कर रहा है। हमने कहा क्या हो गया भाई? बोले महाराज सत्य घटना बता रहे। बोले अभी अभी लोन निकाल करके दान जमा करने आ गया। हमने कहा इसने कुछ लिखाया था? नहीं लिखाया भी नहीं, पहले कुछ इसकी बकाया राशि भी नहीं थी। कल आपके प्रवचन से ज्यादा ही आवेश में आ गया और जा गया लोन बैंक गया और लोन लेके आ गया और जमा ही कर दिया सीधा सीधा। तो हमने कहा आपको दिक्कत क्या हो रही? बोली महाराज लोन लेके कभी दान दिया जाता है क्या? हमने कोई बात नहीं,
उसको तो हम समझा देंगे, अभी तुम शांत हो जाओ, तुम तो ये मानो कि इसने लोन से दिया है कि बिना लोन से दिया तुम भूल जाओ, इसने दान दिया है तुम रखो, खत्म करो और रसीद दे दो उसको। फिर उससे पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले महाराज आपके प्रवचन से प्रभावित तो हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं सोचा, चिंतन किया कि अभी मेरे सामने अवसर आया है, लोन तो चुका दूंगा मैं 2-3 साल में कैसे भी, लेकिन यदि इसमें चूक गया तो पछताऊंगा जीवन भर, इसलिए मैं जीवन भर का पश्चाताप अपने सिर पर लेना नहीं चाहता था। मैं 2-3 साल में लोन चुकाने लायक तो अपने आप को बना ही लूंगा। तब लगा कि दानदाता ऐसे भी हो सकते हैं जो अवसर पर, अतः बताओ तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और अभी महीने 2 महीने पहले खरीदी हो, उस प्रॉपर्टी में करोड़ों लगा दिए हो, उसके बाद तुम्हें उससे भी अच्छी मौके की चौराहे पर प्रॉपर्टी मिल जाए तो क्या कहोगे? बेच दोगे? क्या उसको भी बचा करके लोन लेके खरीद लोगे? दोनों ही कर सकते हो, या तो इसको बेच दोगे उसको ले लोगे, या फिर लोन लेके उसको भी खरीद लोगे। अरे वो चौराहे की प्रॉपर्टी या उसके पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी हमारे नाम की 10-20 साल मानी जाएगी, उसके बाद तो बच्चों में बंट जाएगी और फिर नहीं हुआ तो दूसरों के द्वारा हड़प ली जाएगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो 1000-2000 वर्ष तक सिर्फ आपके ही नाम की मानी जाएगी, और चौराहे पर तो 10-25 आदमी देखते हैं, जिनालय में तो साधुओं के साथ साथ सारे भक्तों के द्वारा देखी जाएगी। और तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी खरीदने का यदि मौका आया है और तुम सिर्फ ताली बजाते रहे तो तुम्हारी तालियों से महाराज प्रसन्न होने वाले बिल्कुल नहीं है, जब तक कि तुम एक भाषा के ना हो जाओ और तालमेल बिठाने वाले ना हो जाओ। महाराज हम कर तो रहे हैं मीटिंग, हमने कहा हम भी देख रहे हैं तुम्हारी चीटिंग। ये सब सेटिंग है तुम लोगों की कि महाराज जी को रोकते जाओ, तुम जल्दी काम नहीं करो, थोड़ा सा लेट करो। लेकिन जब उपयोगिता ह्रास का नियम तुमने सुना है कभी? जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा होगा, लॉ पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि हाँ उपयोगिता ह्रास का नियम। हम तो सुनते रहते तुम लोगों के मुख से कि जिस चीज का अधिकार तुम्हें मिला है और अधिकार समय रहते तुमने यदि खो दिया तो वो अधिकार तुम्हारे हाथों से छिन जाता है। इसको दुनिया भी मानती है। जब साधु चले जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि बहुत अच्छे थे। हर जाने के बाद ऐसे ही कहा जाता है बहुत अच्छा था। जिसको घर में बोलने पर पाबंदी थी उसकी शोक सभा में भी बोला जाता है कि बहुत मृदुभाषी थी। ऐसे ही बोला जाता ना। जिसको बोलने पर पाबंदी हो उसकी शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में बोल दिया जाता है कि नहीं ये बहुत मीठा बोलता था, ये बहुत मीठा बोलती थी। हाँ, मीठा जब बोलने लायक थी तब तो तुम्हें कड़वी लगती थी, और जैसे ही वो बोलने लायक चली गई अब तुम्हारे लिए मीठा लग रही। यही है, इवन एवरी करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है। देरी से लेने की बजाय दिलेरी से लो, तब तो कोई बात है। और जिनको धर्म में फुर्सत में याद आता है ना, उनके लिए कभी भी धर्म फुर्सत से काम नहीं करता, पर वो व्यस्त होकर काम करता है। जो व्यस्तता में भी धर्म याद रखते हैं, धर्म उनके लिए फुर्सत का हो जाता है। बहुत अच्छी बात कौशल्या ने कह दी राम से कि बेटा राम, तू वनवास में जब जाए तो मैं हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस प्राणी के लिए दीपक जलाऊंगी जो वनवास में तेरी रक्षा करेगा।